हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज हम देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब अवस्था में मौजूद है, अगर आपको 7.5 शनि की अढ़ैया या फिर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो हम ऐसे कौन से इजी रेमेडीज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शनि ग्रह न्याय के देवता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको उसका फल देंगे वो। तो आपका सबसे पहला उपाय तो यही होगा कि आप कभी भी किसी के साथ चोरी ना करें, किसी से झूठ ना बोले, किसी को फरेब ना करे, किसी के साथ धोखा ना करे, क्योंकि शनि भगवान को झूठ बोलना, चोरी डकैती करना, शराब पीना, ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इन सब बुरी चीजों से दूर रहेंगे तो शनि भगवान वैसे ही आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लाल किताब के कुछ प्रसिद्ध उपाय। तो सबसे पहला उपाय है कि आपको शनिदेव से संबंधित चीजें दान करनी है। शनिदेव से संबंधित चीजें हैं काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, इसके अलावा लोहा, चमड़े की चप्पल, काला छाता। इन सब चीजों को अगर आप किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को या लंगड़े व्यक्ति को शनिवार के दिन दान करते हैं तो आपका शनि ग्रह अच्छा होने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और भी अचूक टोटका है, वो है कि अगर आप पीपल के पेड़ की शनिवार की शाम को अगर आप पीपल के पेड़ की 9 बार परिक्रमा करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं और उसके बाद उसी पेड़ के नीचे खड़े होके हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करते हैं, तो भी आपको धीरे धीरे, ये आपको लगातार हर शनिवार को करते जाना है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कुंडली में जो शनि ग्रह है वो पॉजिटिव होने लगेगा और उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपके खाने में सरसों का तेल, काले उड़द की दाल, काला नमक और काली मिर्ची का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बाद आप खाने की थाली में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर वो खाना अगर आप काले कुत्ते को, काली गाय को या फिर कौवे को खिलाते हैं और ये हर रोज लगातार करते हैं, तब भी आपका सैटर्न यानी शनि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। शनि प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं तब भी आपका शनि स्ट्रॉन्ग होने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा शनि भगवान की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना भी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। हनुमान जी की आराधना से आप शनि ग्रह की शांति कर सकते हैं। उसके पीछे एक प्राचीन कथा ऐसी है कि जब हनुमान जी के ऊपर 7.5 का समय आया, तब शनि भगवान ने ये सोचा कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, वो हमेशा श्री राम भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, हमेशा उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान हनुमान ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, तो मैं उनके ऊपर 7.5 कैसे ले जा सकता हूँ। पर निसर्ग नियम के अनुसार हनुमान जी के ऊपर भी 7.5 आना तो लाजमी था। तो भगवान शनि ने हनुमान जी से पूछा कि मैं कहाँ पे बैठ के अपनी 7.5 कंप्लीट करूँ। तब हनुमान जी ने ये कहा कि मेरी भुजा का, मेरी कंधों का, मेरे हाथों का बहुत उपयोग होता है श्री राम जी की सेवा करने में, तो आप मेरे सर पे बैठ के पूरी 7.5 फिनिश कीजिए, क्योंकि मेरे सर का इतना प्रयोग नहीं होता जितनी मेरी भुजाओं का होता है। तो शनि भगवान ने हनुमान जी के सर के ऊपर बैठ के 7.5 कंप्लीट की और इस 7.5 के पीरियड में हनुमान जी को बहुत ज्यादा सर में तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा दाह हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ। तो इस वजह से भगवान शनि ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी 7.5 से पीड़ित व्यक्ति आपके सर के ऊपर तेल अर्पण करेगा वो मेरी तकलीफ से शांति पाएगा। इसलिए अगर आप शनि ग्रह की शांति कराना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि हर शनिवार को हनुमान जी के सर के ऊपर आप तेल अर्पण कीजिए और उसके बाद उनकी चरणों में 11 उड़द की दाल के दाने आप अर्पण कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि जल्दी से जल्दी मुझे शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिले। इसके बाद हनुमान भगवान को आपको रुई के फूलों की माला अर्पण करनी है और उसके बाद आप चमेली के तेल का दीपक उनके सामने जलाएंगे और इस तरीके से आपकी हनुमान जी की पूजा संपन्न होती है। शनिवार को अगर आप नहाने के पानी में काले तेल डालकर उस पानी से नहाते हैं तब भी आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा। आप लाइट ब्लू कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनिए और घर में स्टील के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, इससे भी आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प मिलेगी।
शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का टीका माथे पे लगाना है। इससे भी आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा। इसके अलावा हर शनिवार को शाम के समय आपको घर के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और उसके बाद घर में आप पूजा घर में बैठ जाइए और उसके बाद वहां पे वेस्ट साइड की तरफ मुंह करके शनि भगवान के मंत्र का 108 बार कम से कम आपको जाप करना है। फिर वो मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः या फिर नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको कांच की एक बोतल लेनी है। ट्रांसपेरेंट कांच की एक बोतल में आपको पानी भरना है और उसमें हल्का सा ब्लू कलर डालना है। फिर वो ब्लू कलर का पानी आपको वो बोतल के साथ टेरेस पे जहाँ पे भी धूप आती हो वो धूप में आपको दिन भर उसको रखना है और उसके बाद अगले 27 दिनों तक वो पानी का एक एक बूंद आपके नहाने के पानी के बकेट में डाल के उस पानी से आपको नहाना है। तो अगर आप वो ब्लू कलर के पानी से अगर आप 27 दिन तक नहाते हैं तो उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा। सैटरडे से स्टार्ट करके 41 डेज तक अगर आप पूजा के जो बादाम आते हैं वो बादाम बहते पानी में प्रवाहित करते हैं उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में अगर आप लोहे का छल्ला या नीलम रत्न धारण करते हैं तो उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको 7.5 चल रही है तो आपके शत्रु पैदा होते हैं, पर शनि भगवान कभी भी आपकी शत्रु पैदा नहीं करते बल्कि आपको अच्छाई और बुराई का फर्क बताते हैं। कौन अपना है और कौन पराया है उनके ऊपर से नकाब उठाते हैं। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 7.5 में आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपको धन की कमी हो रही है या फिर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है या फिर आपको रिलेशंस अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके घर के आंगन में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ आपको काजल की डिब्बी जमीन के अंदर गाड़नी है। एक छोटा सा वास्तु का उपाय है। तो आपको इतना आसान सा उपाय करना है कि घर की पश्चिम दिशा में आंगन में आपको वो काजल की डब्बी गाड़ देनी है सैटरडे के दिन। इससे भी आपका शनि पॉजिटिव होने में हेल्प मिलेगी। घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में आपको अंधेरा रखना है। इसके अलावा हर शनिवार को अगर आप पानी से भरा हुआ मटका कहीं पे दान देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, उससे भी आपका शनि पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर आप भगवान काल भैरव की पूजा उपासना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं और शनिवार को उनके दर्शन करते हैं, उससे भी आपका शनि स्ट्रांग होगा। इसके अलावा महाकाल यानी भगवान शंकर के आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय या फिर अगर आप मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उससे भी आपका शनि स्ट्रांग होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप घर में गंगा जल की एक बोतल हमेशा रखिए और जो भी गेस्ट आपके घर में आते हैं अगर आप उनको गंगा जल की एक छोटी छोटी बोतल गिफ्ट देते हैं, तब भी आप ना सिर्फ शनि बल्कि हर तरीके की पीड़ा से आप मुक्ति पा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही अचूक टोटका है। आपको 3 शनिवार ये करना है। शनिवार की सुबह यानी प्रातः काल 4 से 6 बजे के बीच में आपको उठ के नहा धो के आपको लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे के तवे में सरसों का तेल डालना है और वो गैस पे गरम करना है। गरम हो जाने के बाद गैस बंद कर दीजिए और उस तेल में, गरम तेल में आपका चेहरा देखिए और फिर वो तेल या फिर भगवान शिव के मंदिर या फिर शनि भगवान के मंदिर में या फिर घर के ही दिए में आपको जला देना है। ये 3 शनिवार तक आप प्रयोग कीजिए। इससे भी शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ से आप जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये मेरे आज की कुछ इजी लाल किताब के रेमेडीज थे शनि ग्रह को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो इनमें से जो भी आपको टिप्स इजी लगे वो आप डेफिनेटली कीजिए। 6 से 8 महीना आप इसको कंटिन्यू कीजिए तो आपको इसका फर्क महसूस होगा। कैसी लगी ये रेमेडीज मुझे जरूर बताइए। और भी अगर कुछ क्वेरीज हो तो ekta.khotkar@gmail.com पे आप इसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।